दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है और उस खबर के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली में मेयर बनने जा रहा है। डिप्टी मेयर और मेयर के इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और इसके कारण से आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान ही छोड़कर भाग गई है और आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा कर दी कि हम इस चुनाव में अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। अब जब पहले से पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत से ज्यादा उनके पार्षद हैं, संख्या बल अधिक है, तब आम आदमी पार्टी ये घोषणा करे या ना करे इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बताता है कि आम आदमी पार्टी की इस समय दिल्ली में हालत क्या हो गई है। जनता ने पूरी तरह इनको नकार दिया है और पिछले चुनाव में भी जब ये जीते थे, एमसीडी में 250 कुल सीटें हैं, 134 सीटें इन्होंने जीती थी। अब वो सीट इन्होंने कैसे जीती ये तो खुलासा अब ये विधानसभा के चुनाव में हुआ। जब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवेश वर्मा मंत्री बन गए हैं, उन्होंने जब ये खुलासा किया कि अपनी विधानसभा में जब वो घर घर गए तो पता ये चला कि दिल्ली में एक एक घर पर 25-25 वोटें बना रखी हैं। फर्जी वोटें इतनी हैं कि हर विधानसभा में 10-10, 20-20 हजार फर्जी वोट बनवाई हुई थी और उसी के बल पर आम आदमी पार्टी विधानसभा जीती और फिर एमसीडी का चुनाव भी जीती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और दिल्ली में जो भ्रष्टाचार है, दिल्ली में जो कूड़े का ढेर है, दिल्ली में जिस तरह का प्रदूषण है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा और जिस तरह के भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, उसके बाद भी आम आदमी पार्टी कैसे सरकार बना लेगी, हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन खुलासा विधानसभा चुनाव में हुआ जब पता लगा कि हर विधानसभा में इन्होंने तो फर्जी वोट बना रखी थी। उसको लेकर आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल ये उल्टा आरोप भाजपा पे लगा रहे थे, क्योंकि जवाब कुछ है नहीं तो क्या कहेंगे। कह रहे साहब हमारे वोटरों को लिस्ट से काटा जा रहा है। चुनाव आयोग ने इसकी जांच कराई और जांच में पाया कि जो आदमी किसी मकान में रह ही नहीं रहा उसकी वोट कैसे हो सकती है। ये फर्जीवाड़ा खुल गया तो अब इनको पता है कि एमसीडी में भी ये जीतने वाले नहीं है। हालांकि अभी तो मेयर डिप्टी मेयर का चुनाव है, लेकिन इस मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में अब आम आदमी पार्टी 113 इनके पास पार्षद हैं, 3 इनके विधायक हैं जो नॉमिनेट किए गए हैं और 3 राज्यसभा के सांसद हैं। इन सबको मिला देते हैं तो संख्या 119 बैठती है। कांग्रेस के 8, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो नॉमिनेटेड एमएलए हैं जो वो वोट करेंगे, 117 इनके पास पार्षद हैं, 11 एमएलए हो गए और 7 सांसद हो गए। इनको मिलाकर संख्या 135 बैठती है। बहुमत 125 का है। इसको लेकर पहले आपको बताता हूं कि आम आदमी पार्टी के जो आतिशी हैं, नेता प्रतिपक्ष और सौरभ भारद्वाज, उन्होंने क्या कहा। हम लोगों ने एक फैसला किया है कि हम इस बार मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना मेयर बना ले, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टैंडिंग कमेटी बनाए और दिल्ली को बिना किसी बहाने बनाए 4 इंजन की सरकार कह लें या इसको 3 इंजन की सरकार कह लें। 4 में कभी कभी इसलिए कहता हूं क्योंकि चौथा इंजन एलजी है जो कभी कभी चलता है, कभी कभी रुक जाता है, आजकल रुका हुआ है, मगर कुल मिला के 4 इंजन की इनकी सरकार जो है उसको ये चलाएं और दिल्ली वाले को दिखाएं। तो सुना आपने, आतिशी मार लेना सौरभ भारद्वाज वही पुराना टेप बजा रहे हैं कि साहब किसी भी तरह से ये जो है धन बल जुटा रहे हैं, बल जुटा रहे हैं, इनके पास संख्या है, अब तो 4 इंजन की सरकार चलेगी दिल्ली में, ऐसा सौरभ भारद्वाज दावा कर रहे हैं। कहते साहब एलजी भी तो आप ही का है। अच्छा भाई, एलजी तो दिल्ली का है, वो ना बीजेपी का है ना आपका है, लेकिन आप उसके साथ झगड़ा करोगे, हर मुद्दे पर उनका अपमान करोगे। और अरविंद केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर कह रहे थे ये एलजी हमारे ऊपर सर पे कहां से आ गया। मतलब इस तरह की अभद्र भाषा आप बोलोगे और फिर ये उम्मीद भी करोगे कि वही एलजी आपके साथ नम्रता से बात करेंगे और आपको सर करते रहेंगे, आप उनका बेइज्जती करते रहो। ये तो नहीं चलेगा ना। और इसलिए आपको बता दूं कि एलजी वो सही और गलत का निर्णय करने वाले वो केंद्र सरकार की तरफ से बिठाए हुए प्रतिनिधि हैं। वो यही देखते हैं कि क्या आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो एलजी का काम यही है। जिस राज्य में पूर्ण राज्य नहीं है और जहां पूर्ण राज्य है वहां राज्यपाल का यही काम है कि यदि कोई संविधान के विरुद्ध कोई काम हो रहा है उसमें राज्यपाल हो या उपराज्यपाल वो चुप बैठ करके नहीं देख सकते। एलजी ने वही किया है जो उनकी ड्यूटी है। उन्होंने देखा कि आपने एफबीयू बना दिया। कैसे बना देगा भाई, कोई राज्य सरकार अपनी एक अलग यूनिट बना देगी इंटेलिजेंस की, पैरेलल में आप सरकार चलाएंगे। कैसे आप शराब का घोटाला कर देंगे कि शराब माफियाओं को आप लाभ पहुंचा रहे हैं
और सरकार को करोड़ों का घाटा हो रहा है राजस्व में, तो क्या एलजी चुपचाप मौन होकर देखता रहेगा? उत्तर है नहीं। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर आप कुछ भी गड़बड़ करोगे और फर्जी मरीजों के नाम से बिल काट दोगे तो क्या एलजी चुपचाप बैठा रहेगा? उत्तर है नहीं। आप क्लासरूम में पैसा रिनोवेशन के नाम पर क्लासरूम के लोगे, लेकिन बाथरूम को आप क्लासरूम बता दोगे तो क्या दिल्ली का एलजी चुप बैठा रहेगा? उत्तर है नहीं। और इसीलिए दिल्ली के एलजी जो सक्सेना साहब हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाया, जिसके कारण आपको मिर्ची लगना तो तय है। आपको लगता था कि हम हर काम कुछ भी करेंगे और एलजी के ऊपर प्रहार करेंगे, उसका अपमान करेंगे, और फिर हमारे साथ तो इकोसिस्टम है पूरा, हम कोर्ट में चले जाएंगे। तो कोर्ट में भी आप गए, एलजी के अधिकारों के विरुद्ध आप तो सुप्रीम कोर्ट तक गए कि एलजी हमारे ऊपर कैसे बैठा है, ये हमें कैसे रोक सकता है। तो कानून में वो काम कर रहे थे दायरे में रहते हुए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आपका साथ नहीं दिया। कानून में, संविधान में जो लिखा है, जो पावर एलजी के पास है, वो एलजी को मिली, तो सुप्रीम कोर्ट ने दी। इसमें बीजेपी कहां से आ गई? और इसीलिए आपकी ये खींच बता रही है कि आप किस तरह से इस समय बिलबिलाए हुए हैं कि आपके हाथ से दिल्ली की सत्ता भी गई, आपके हाथ से अब एमसीडी भी जा रही है। और क्यों ना जाए, दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी है, उसके बाद से लोग सवाल उनसे पूछ रहे हैं, दिल्ली में कूड़े का ढेर क्यों है, दिल्ली में गलियों में कचरा क्यों है, दिल्ली में पानी का टैंकर माफिया अभी भी ऐसा ही चल रहा है, ये क्यों है? तो उस क्यों का उत्तर तो उनके पास नहीं है, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी में आम आदमी पार्टी बैठी हुई है और अब ये परिवर्तन होना जरूरी है। और जब ये परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से दिल्ली में अंतर आएगा। अभी आप देखिए प्रवेश वर्मा, उनके पास अब उन्होंने एमसीडी के जो टैंकर हैं, पानी विभाग है, उसमें टैंकरों को जीपीएस लगाया जाए, ये बहुत दिनों से मांग थी, क्योंकि टैंकर माफिया उन टैंकरों को अपने हिसाब से यूज करते हैं और वो जहां जाना है जिस मोहल्ले में, उसके बजाय वो पानी बेचने के लिए निकल पड़ता है। आज आप देखिए जितने भी टैंकर हैं उनको नए टैंकर लाए गए हैं और उस पर जीपीएस लगाया गया है। विजुअल आप देख रहे होंगे, आप देखें, ये है काम। रात को भी सड़कों पर काम चल रहा है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक्स अकाउंट से सवाल उठाया गया है और उन्होंने पूछा है कि भैया ये जो आप अब जो है बात कर रहे हो एमसीडी में, बीजेपी दिल्ली ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है, भ्रष्ट आपियों को पहले दिल्ली की जनता ने लोकसभा चुनाव में हराया, फिर इनको दिल्ली विधानसभा में मुंह की खानी पड़ी और अब इनको हार से इतना भय है कि एमसीडी मेयर चुनाव लड़ने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए। भारतीय जनता पार्टी ये कटाक्ष कर रही है और ये बनता भी है, क्योंकि देखो आपने चुनाव लड़ने के पहले ही मान ही लिया है। आप इसका मतलब पिछली बार तिगड़म भिड़ा करके जिस तरह से एमसीडी में आए, जैसा मैंने कहा, फर्जी वोट बनाकर हर विधानसभा में, ये तो खेल पता ही नहीं चलता अगर प्रवेश वर्मा और बाकी लोग इसमें इनिशिएटिव नहीं लेते। ये तो पता चला तो चौंक गई भाजपा भी कि भैया हम तो सोच रहे थे इतनी मेहनत के बावजूद जीतते क्यों नहीं है। तो पता लग गया कि अरविंद केजरीवाल का दिमाग जो है ना, वो कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। हर तरह का फर्जीवाड़ा दिल्ली में हुआ और एमसीडी में भी। अब जब मेयर बदलेगा, डिप्टी मेयर बदलेगा, तो निश्चित रूप से अब चीजें निकलकर सामने आएंगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेयर के प्रत्याशी सरदार राजा इकबाल सिंह हैं, वहीं डिप्टी मेयर के लिए जय भगवान यादव को उन्होंने प्रत्याशी बनाया हुआ है। और निश्चित रूप से अब तो जो है वो समझ लीजिए, जब सामने कोई खड़ा ही नहीं है मैदान में, तो इनका बनना तय है। हालांकि चुनाव 25 अप्रैल को है, यानी 25 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी के मेयर सरदार राजा इकबाल सिंह और जय भगवान यादव डिप्टी मेयर घोषित हो जाएंगे। और उसके बाद एमसीडी में भी जो आम आदमी पार्टी ने घोटाले किए हैं, लोगों की कंप्लेंट है कि साहब मकान बनाने के नाम पर लेंटर के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं, तो वो एमसीडी के अधिकारी पैसे लेते हैं। ये भी आरोप है कि जो कूड़ा उठाने की गाड़ी है, वो जितनी गाड़ी सड़क पर हैं उससे कहीं ज्यादा बिल लिया जा रहा है और सड़कों पर गाड़ियां कम हैं। तो ये सारे घोटालों की जांच होगी और इसीलिए आम आदमी पार्टी घबराई हुई है। उसको लगता है कि पहले ही हथियार डाल दो ताकि कुछ तो गनीमत रह जाए और अपनी इज्जत रह जाए। कुल मिलाकर अब इस मामले में आम आदमी पार्टी बुरी तरह बौखला गई, लेकिन अब पूरे देश में अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खुल चुकी है, फर्जीवाड़े की पोल खुल चुकी है। जिस तरह से बेटी की शादी में सामने आया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए 5 स्टार होटल में। ये कहा करते थे कि आम आदमी के कार्यकर्ता सीधा साधा जीवन जिएंगे, कोई शादी करेगा तो अपने बच्चों की उसमें कम खर्चा करेगा, यानी हर जगह घोटाला। शादी में भी फर्जीवाड़ा कर दिया बेटी की, अब जनता ये कह रही है और इसलिए जनता ने बुरी तरह नकार दिया है।
अब जब एमसीडी के चुनाव होंगे तो आप देखेंगे दिल्ली में अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद जीतेंगे। तो आम आदमी पार्टी बुरी तरह बौखला गई है और अब उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि जनता ने नकार दिया है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।